पंक्ति बड़ी विचित्र है। हर्ष चले, अब विवाह होना है ठाकुर का तो एक प्रसन्नता स्वाभाविक है, एक अलग प्रकार के संस्कार के लिए जा रहे हैं। मुनि वृंद मुनि जी के साथ एक अमराई सुंदर सी देखकर आम्रकुंज गुरुदेव ने सीमाओं में प्रवेश किया, और वो जनक के गुरु हैं ही, और वो सामान्य प्रसंग नहीं है। वहां पर संसार भर के राजाओं का प्रवेश हो रहा है। अंग बंग, कलिंग, द्रविड़, उत्कल, सौर, मानभूम, सिंहभूम, कुरु, पांचाल, मगध, चौल, उस समय के ये मैंने प्रदेश बता दिए। इतने प्रदेशों से कुरु, मगध, चौल, अंगबंग, कलिंग, द्रविड़, उत्कल, पांचाल, मालव, कौशल, महाकौशल, सिंहभूम, मानभूम, वीरभूम, देवभूम, एक और नाम बताएं, मारभूम। कहेंगे ये क्या है? मारभूम, जहां के लोग इतने ज्यादा हठी थे कि साधु महात्माओं को देखकर डेला फेंकते थे। निकलो निकलो यहां से, बाबा जी दूसरा घर देखो। भगवान बुद्ध ने कहा कि वहां कौन जाएगा? मारभूम। एक शिष्य ने कहा मैं जाऊंगा, और ऐसा अलख जगाया उस शिष्य ने उस मारभूमि में कि बुद्ध के सर्वाधिक विहार वहीं हुए जैतवन में। उसे कहते हैं विहार, बिहार, विद्या, ऐसी जगह। एक कोने में हो सकता है, आप मान हो गया हो, वो तो पंजाब में भी हो सकता है, हरियाणा में भी हो सकता है, बंगाल में भी हो सकता है। उनकी तो छोड़ो, अपने घर में भी लोग अपनों से अपमानित होते रहते हैं। साधु ने ऐसी नाम रख दिया होगा देवभूमि, जहां ज्यादा सुविधा मिल गई तो कुछ कह दिया। सारे संसार भर के राजा वहां पहुंच रहे, तो वहां के सचिव, उच्च स्तरीय मंत्रीगण, मात्य, अमात्य, महामात्य, प्रधानमंत्री को कहते हैं महामात्य, क्षत्रप, अथिरथी, महारथी, सेनापति, कंटक शोधक अधिकारी, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, प्रोटोकॉल वाले लोग, किस किस को कहां से कैसे और किस तरह से लाना है, उनकी सारी सुविधाएं। केवल राजा नहीं, राजाओं के साथ मंत्री परिषद, उनके दास दासी, अनुचर, सेवक, सचिव, और अकेले राजा नहीं आ रहे थे, अपने गुरुजनों के संग, संत जनों के संग। राजा भी हद करते थे, अपना डॉक्टर खुद ला रहे हैं, अपना वैद्य, अपना पाचक, सचिव, सेवक, दास दासी। उस समय तो राजा पता है कैसे आते थे? हाथी घोड़ा पालकी। तो कितने हाथी आए होंगे, कितने घोड़े, कितनी पालकी, और उनमें कितने कहार, और कितने अनुचर, दास दासियां, न जाने कितने उच्च पदस्थ उनके पद अधिकारी, मंत्रिमंडल, उच्च स्तरीय शिष्टमंडल, और राजा, सारे संसार भर के राजा वहां आ रहे हैं। संपूर्ण सीमाओं पर सजगता है, यथा योग्य सबका सम्मान है, और गुप्तचर दौड़े चले गए, गुरुदेव के आगमन के समाचार दिए। उस समय सतानंद नाम के ऋषि, राजा जनक विदेह अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठे, और बस ये समाचार सुना कि गुरुदेव का आगमन हो गया। इतना सुनते ही वो बस उठ पड़े, और पहला काम उन्होंने किया मुकुट उतार के रखने का। देखो भाई, महापुरुषों से मिलने जा रहे हो तो थोड़ा सा वो एक बड़ा सा कोई एक चीज ना हो। ऐसा अभी भी हमारे राम राजा के यहाँ ओरछा में उनको प्रणाम किया जाता है, उन्हें राजा राम। ओरछा में कई स्थानों पर, हमारे यहाँ काशी में तो अभी भी वहाँ का जो भैरव है, कोतवाल है, वो काल भैरव है।
वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको क्या कहेंगे, स्टेशन इंचार्ज को, जो भी है, थानेदार का कुछ नाम है, क्या नाम है, कोतवाल। हाँ कोतवाल या SHO, जो भी है, कोतवाल। तो वो क्या है कि वो अपनी कुर्सी पे नहीं बैठता, उस पे बैठते हैं कोतवाल, काशी वाले। जितने बार भी हमारे प्रधानमंत्री जी काशी गए, भैरव को प्रणाम करना उन्होंने कभी नहीं भूला है, कभी नहीं। वहां के वो सांसद हैं, जितने वहां राजा गए, अब तक के जितने बड़े अधिकारी गए, ये निर्देश है कि वो चैतन्य है, वहां का भैरव जागृत है, वो स्टेशन ऑफिसर वही है। एक बार वहां जाइए, काल भैरव। तो अपना मुकुट उतार कर रख दिया, राजदंड रख दिया, राजवस्त्र उतार कर रख दिए, नंगे पैर अमराई की ओर, अमराई माने आम्रकुंज, बड़े नगरों के सीमाओं पर ही झील, जलाशय, सरित, सरोवर, कूप, बापी, बावड़ियां, सुंदर सुंदर धर्मशालाएं, मठ, छोटे छोटे आश्रम, कुटियाएं, ऐसा होती थी।